चालू कर दिए क्या? नमः सरस्वती। बोले नमः सरस्वत्यै अध पुनः एकवारं भवतां भवतीनां च मम संस्कृतस्य कक्षायां हार्दिकं स्वागतम्। अध पुनः एकवारं संस्कृत व्याकरणं पठिष्यामः। आज पुनः फिर जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। कल जो है हम लोग राम का शब्द रूप देखे थे। किसका शब्द रूप देखे थे? राम का शब्द रूप देखे थे, हरि का देखे था, साधु का देखे थे, पितरी का देखे थे, गो का देखे थे और निरी का देखे थे। और कुछ छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और छात्राएं भी कुछ अच्छा प्रदर्शन की। तो आज जो है, कल हम लोग पुल्लिंग चल रहे थे। कल हम लोग क्या चल रहे थे? पुल्लिंग चल रहे थे। तो आज हम लोग जो है स्त्रीलिंग चलेंगे। क्या चलेंगे? स्त्रीलिंग चलेंगे और आकारांत चलेंगे। किसका चलेंगे? आकारांत। हम आकारांत में भगवान राम का चलाए थे। किसका चलाए थे? भगवान राम का। और जब भगवान राम का चलाए तो स्त्रीलिंग में सीता का नहीं, माता सीता का चलाएंगे। तो आज जो है हम लोग रमा का चलाएंगे। किसका चलाएंगे? रमा मतलब ही होता है माता सीता। रमा जो शब्द है, रमा जो शब्द है वो भगवान राम से बना है। भगवान राम से बना है। तो रमा का अर्थ होता है राम की पत्नी, भगवान राम की पत्नी। तो माता सीता भी कह सकता है, लक्ष्मी भी कह सकता है, पत्नी भी कह सकता है। ठीक है? हाँ, ये सब कुछ जो है आप लोग क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो हम लोग आज क्या देखेंगे? रमा देखेंगे। नहीं हुआ? फिर लेना पड़ेगा। नहीं आ रहा है? आ रहा है? चलो, तो हम लोग देखते हैं किसका? रमा। क्या देखते हैं? रमा देखते हैं। रमा, रमा मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। ठीक है? या सीता या पत्नी। ठीक है? और ये क्या है? आकारांत है। क्या है? आकारांत है, स्त्रीलिंग। क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। शब्द रूप नहीं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। तो हमने आप लोग को बताया था कि विभक्ति कितनी होती है? विभक्ति कितनी होती है? 7 होती है। तो कौन कौन सी होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, बहुत सुंदर, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और एक में संबोधन चला दे, हो जाएगा क्या? संबोधन। तो 7 विभक्तियां होती है। कितनी विभक्तियां होती हैं? और संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा। संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है ना। संबोधने च क्या होता है सूत्र? संबोधने च मतलब और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और इधर हम लोग बचाए थे वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन, और क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो चलो हम लोग देखते हैं इधर क्या होगा। रमा क्या होगा? रमा। फिर क्या होगा? रमाम।
फिर क्या होगा? रमाम, रमया, रमायै, रमाया, रमाया, नहीं रमायाम, रमायाम। और इसके बाद हे रमे, क्या होगा? रमाम, रमाम, रमा चला रहे हैं ना, तो रमाम होगा। जैसे लता लताम होता है, क्या होता है? लताम होता है। तो उसी प्रकार रमा रमाम, सीता सीताम, नहीं सीता सीताम होता है, ठीक है। सेना सेनाम होता है। दूसरी प्रकार रमा क्या होगा? रमाम होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? रमे, फिर रमे, फिर रमाभ्याम, फिर क्या होगा? रमाभ्याम, फिर क्या होगा? रमाभ्याम, फिर क्या होगा? रमयो, फिर क्या होगा? रमयो, फिर क्या होगा? हे रमे, नहीं यहाँ पे क्या होगा? रमा, फिर यहाँ क्या होगा? रमा, फिर क्या होगा? रमाभ्य, हाँ बोल सकते हैं, रमाभ्य, रमाभ्य, रमानाम, रमासु, हे रमा। तब बताइए आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? नहीं, हाँ अच्छा। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा प्रथमा में? मतलब रमा ने, रमा ने, यहाँ पे क्या होगा? रमा को, यहाँ पे क्या होगा? रमा से, यहाँ पे क्या होगा? रमा के लिए, यहाँ पे क्या होगा? रमा से अलगाव के लिए। ये से आएगा किसके लिए? अलगाव के लिए। फिर यहाँ पे क्या होगा? रमा का के की, फिर यहाँ पे क्या होगा? रमा में, रमा में, और हे रमे, तो हे रमा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? दो, हाँ क्या बोला? किसमें? इसमें संबोधन में नहीं, संबोधन में हे अरे अजी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमे, दो रमाने, दो रमा ने, दो रमो, दो रमा को, यहाँ पे दो रमा से, यहाँ पर दो रमा के लिए, यहाँ पे फिर क्या होगा? दो रमा से, यहाँ पे क्या होगा? हाँ, दो रमा का के, दो रमा में, नहीं, और इसमें हे अरे आएगा। और यहाँ पे क्या होगा? अनेक रमा ने, यहाँ पे क्या होगा? अनेक रमा को, यहाँ पे क्या होगा? अनेक रमा से, रे राम नहीं है, क्या है? रमा है, क्या है? रमा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनेक रमा के लिए, फिर यहाँ पे क्या होगा? अनेक रमा से, फिर यहाँ पे क्या होगा? अनेक रमा का के नहीं, किसमें क्या होगा? अनेक रमा में, नहीं, और इसके बाद हे रामा तो है ही नहीं। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो बोलिए, रमा, रमाम, रम्या, रमाये, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे, रमा, रमाम,
रमया रमाये रमाया रमाया रमायाम हे रमे। द्विवचन पढ़ते हैं। रमे रमी रमाभ्याम रमाभ्याम रमयो रमयो हे रमे। बहुवचन। रमा रमा रमाभे रमाभ्य रमाभ्य रमानाम रमासु हे रमा। रमा रमा रमाभे रमाभ्य रमाभ्य रमानाम रमासु हे रमा। ठीक है, तो ये इस पे रमाये, हाँ रमाये, रमा ए नहीं आय कार आय रमाये। ठीक है, रमाये। ये बरी न रहेगा। नहीं रे, मौ नहीं, रॉ आया है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, कहीं भी अगर रॉ रहे, री रहे और मूर्धन्य स्व रहे तो छोटी नौ का बड़ी नौ हो जाता है, रॉ हो जाता है। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, यानी कि जितना भी आकारांत शब्द होगा, जितना भी आकारांत शब्द होगा, सब किस पे बनेगा, सब रमा पे बनेगा। किस पे बनेगा, रमा पे बनेगा। तो हम कुछ दे रहे हैं, 5 रमा आकारांत दे रहे हैं, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, बना के लाइएगा। नहीं, पहला क्या है, सीता, नहीं पहला क्या हो गया, सीता। इसके बाद क्या हो गया, लता। इसके बाद क्या हो गया, सेना। नहीं, इसके बाद क्या हो गया, लज्जा। नहीं, इसके बाद क्या हो गया, नहीं वधु नहीं, बालिका। क्या हो जाएगा, बालिका, दुर्गा। नहीं, बालिका, दुर्गा, अबला। नहीं, अबला। तो ये सब किस पे बन जाएगा, सब रमा पे बन जाएगा। आए, हाँ भूमिका चलेगा, हाँ सरिता भी चलेगा। सरिता भी, देखो लड़की का ना अक्षर जितना का भी नाम होगा, लड़की का जितना भी अक्षर नाम होगा वो आकारांत से होगा या दीर्घ ईकारांत से होगा। ठीक है, आकारांत से होगा या दीर्घ ईकारांत से होगा। ठीक है, और लड़का का नाम जितना भी होगा, ठीक है, वो अकारांत पर होगा और हर्ष ईकारांत पे होगा। अब एक दो अपवाद है, नहीं एक दो अपवाद है जो कि अलग चलता है। नहीं वो नहीं चलो, वो कारण। ठीक है बुआरे, वो कम रहता है। ठीक है, तो इस पे आप लोग क्या कीजिएगा, बना के लाइएगा। ठीक है, बंद।